हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ एक नई रीडिंग लेकर के आपके लिए। और मेरी रीडिंग है ये कि किसका किसका प्यार उसको मिल जाएगा और किस तरह से मिलने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट लेकर के आएगा इस जुलाई में। वो कौन से कुछ नसीब वर्ड्स वाले हैं लोग, पाइल वन में जिनके भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नेम का फर्स्ट लेटर, इन लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर के आई हूँ मैं। पाइल वन में जितने लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर है वो अपने लिए ये रीडिंग लिखेंगे। किसका किसका प्यार है इन लोगों के लिए। पाइल वन में जितने भी अक्षर है, आप AIPCJRELTGNB और W, तो जिसके भी नाम स्टार्ट होते हैं उनके लिए ये मेरी रीडिंग है और उनका प्यार उनको किस तरह से मिलेगा। चलो आज हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो आज की मेरी रीडिंग यही है कि किसका किसका प्यार उसको मिल जाएगा और उसका लव सक्सेस होगा और उसका बिलव्ड उसको मिल जाएगा। अगर वन साइडेड जिनकी लव स्टोरी है तो कौन है जो कि परवान चढ़ेगा, जो कि सक्सेस हो जाएगा। आज की मेरी रीडिंग इसी पर पूरी तरह से बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिवाइन एंजल से प्रे करते हैं कि हे डिवाइन एंजल, विथ ऑल माय इंट्यूशन, विथ ऑल माय पॉजिटिव एनर्जी, विथ ऑल पॉजिटिव स्पिरिट, विथ ऑल पॉजिटिव angels and positive energy will help me in the reading. And now I am suffering. Okay, Knight of Cups, King of Cups, and Pentacles, 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 Five of Pentacles, then Eight of Wands, then Five of Wands, and Knight of Wands. Okay, चलिए माई कार्ड हमें मिल चुके हैं। तो पाइल वन के लोगों, पाइल वन में आने वाले माई ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स के नेम, पाइल वन के वर्ड्स में आने वाले माई ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स के नेम। तो आपका लव आपको किस तरह मिलेगा, अगर एक तरफा भी है तो किस तरह मिलेगा। तो नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्या है, जैसा कि कप सूट सूट ऑफ कप से आया है। ये आप देख रहे हो कि सूट ऑफ कप्स सबसे पहला वेंट्स होता है हमारे माइनर खाना में, फिर कप्स आते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स आया है पहला कार्ड, जो रिप्रेजेंट करता है समवन हु इज इन ट्यून विथ हिज इमोशन, जो अपनी भावनाओं में आप बह रहे हो, बिल्कुल बहते चले जा रहे हो, भावनाओं के साथ अपनी बह रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो। हु इज इन ट्यून विथ हिज इमोशन, ही विल लिसन टू हिज हार्ट regardless if it is logical or not। वो सिर्फ आप अपने बिल्कुल दिल की सुनो और दिल की सुनो, अपनी भावनाओं में बहते चलो। और जिसको कहीं भी मतलब आप एकदम ऐसे व्यक्ति बन गए हो जिसको कि परवाह ही नहीं कि आप जो सोच रहे हो, रिगार्डलेस हो गया आपका हार्ट कि लॉजिकल है या नहीं है, अपनी भावनाओं में बिल्कुल बहते चले जा रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स यही लेकर के आया है, दिखा रहा है भावना में बहते चले जा रहे हो, बट डोंट वरी। पर किसी और का कंट्रोल ऑफ वन इमोशन किंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हमारा सेकंड कार्ड। द किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है कोई और आपको रूल करे, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कोई और वन इमोशन एंड फुल कंट्रोल ऑफ वन इमोशन एंड द एबिलिटी टू बैलेंस देम विद लॉजिक। बट आपके अंदर ऐसे कोई और आपको कंट्रोल कर सके ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ये आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। आप अपनी भावना में बहते बहते समझ जाओगे कि बिल्कुल दूसरे के ऊपर, मुझे दूसरे की भावनाओं के ऊपर कैसे बैलेंस बनाना है, मुझसे कैसे कंट्रोल करना है। आपके अंदर ये एबिलिटी है, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है।
आप इक्वल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, लॉजिकली बैलेंस कर लोगे। ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड कार्ड हमारा कि है, ऐसा कोई है आपके साथ जो कि मैच्योर है, डिप्लोमेटिक थिंकिंग करता है। जो डिप्लोमेटिक थिंकर है वो आपकी हेल्प करेगा इसमें, और आप कंट्रोल कर लोगे। जब भावनाओं में ट्यूनिंग है आपकी, ट्यून कर रहे हो, अपनी भावनाओं में बहते जा रहे हो, तो उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। और दूसरे भी जो अदर बिलव्ड है आपका, उसकी भी भावनाओं को लॉजिकली कन्विंस करने में सक्सेस आप होने वाले हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। फिर हमारे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का सूट है, शॉर्ट है जो कि लास्ट सूट है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंबल है फाइनेंशियल हार्डशिप का। ये आइसोलेटेड फीलिंग है, इट इज ट्रॉमेटिक। इट आपको अगर अपने बिलव्ड को पाना है तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आती दिखाई दे रही है मुझे, तो फाइनेंशियली आपको बिल्कुल स्ट्रांग बनने की जरूरत है, नहीं तो ये ट्रॉमेटिक हो जाएगा आपके लिए टेम्परेली। ये ट्रॉमेटिक हो जाएगा कि अगर अगले आपके लव्ड वन ने बोल दिया कि क्या है तुम्हारी औकात, ऐसा कुछ। फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। अगर कुछ पाना चाहते हो तो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाना बिल्कुल जरूरी, नहीं तो ये आपके लिए ट्रॉमा का रीजन बन जाएगा। आप टेम्परेरी ट्रॉमा में चले जाओगे। अगर आपने, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, जो फीमेल हमारी कार्ड में है तो वो उधर से आ रही है, तो उसने रिजेक्ट किया है फाइनेंशियली ट्रॉमा का। जो मैं बता रही हूँ तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर चीज में, चाहे वो कुछ भी हो। फाइनेंशियल अगर आप मजबूत हो, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ बिकाऊ है दुनिया में फाइनेंशियल, मगर वो बहुत ज्यादा ही जरूरी है आज के माहौल को देखते हुए, आज की वर्ल्ड को देखते हुए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी प्रकार के ट्रॉमा में, किसी भी तरह की ट्रॉमा आपको ना सताए, इसके लिए आपको फाइनेंशियली आपको, हाँ, जो फाइनेंशियल हार्डशिप है उसको कम करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ओके ओके। और देन हम आफ्टर हम देखते हैं कि हमारा है 8 ऑफ वेंट्स। वेंट जैसा कि मैंने सूट वेंट्स कार्ड सूट का फर्स्ट कार्ड है, तो 8 ऑफ वेंट जो है सिग्निफाइज कर रहा है पॉजिटिव ग्रोथ। आपके लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएंगे। स्ट्रगल करने के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल रिन्यूड हो जाएगी और आप ड्राइव कर सकेंगे बिल्कुल जैसा चाहते हैं वैसे अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकेंगे। 8 ऑफ वेंट से मुझे यही एनर्जी दिखा रही है कि धीरे धीरे सक्सेस को सिग्निफाई करता है। एक मतलब स्टडी एंड पॉजिटिव ग्रोथ आफ्टर स्ट्रगलिंग विद, मतलब कि कुछ दिनों के स्ट्रगल के बाद जब ट्रॉमा आपके, अगर लव्ड वन ने ये कह दिया कि फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारो, फाइनेंशियली वीक हो, ये है वो जो भी, तो आपके अंदर आएगी ये चीज की पॉजिटिव ग्रोथ होगी। उसके बाद स्ट्रगल करोगे आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये बिल्कुल इंडिकेट्स कर रहा है कि रिन्यूड होगी आपकी एनर्जी और आप ड्राइव कर सकोगे जैसा आप चाहते हो वैसा। फिर हम देखते हैं नाइट ऑफ वेंट्स, जैसा आप चाहते हो वैसा ड्राइव करने के बाद नाइट ऑफ वेंट्स आया हमारा। तो नाइट ऑफ वेंट्स क्या बता रहा है कि ये एडवेंचर आएगा आपकी लाइफ में, एक एंथुसियाज्म आएगा। ये इनकरेज आपको एनर्जेटिकली इनकरेज करेगा कि जाओ आगे जाओ, एडवेंचर करो, चाहे कोई जो भी आए लाइफ में, आगे बढ़ना ही है तुमको। ये नाइट ऑफ वेंट्स ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे, मैंने इस कार्ड को जैसे भी हाथ में लिया है तो ये ही एनर्जी मुझे, आगे तुम्हें बढ़ना ही है। एंथुसियाज्म आने वाला लाइफ में जो कि इनकरेज करेगा बिल्कुल एनर्जेटिकली कि गो फॉर इट, गो एंड फाइंड योर वे, गो। नेक्स्ट एट लास्ट आप देखेंगे 5 ऑफ वेंट्स है। तो 5 ऑफ वेंट्स के हमें बता रहा है कि स्ट्राइक दिखा रहा है, कंफ्लिक्ट दिखा रहा है, इंडिकेटिव मैसेजिंग प्रॉब्लम। आप अपनी बात को कहने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, बिल्कुल आप स्ट्राइक कर रहे हो, कन्फ्लिक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप मैसेजिंग प्रॉब्लम, आप उसको दूसरों की सुननी चाहिए, यहाँ पर आप दूसरों की सुनना नहीं चाहते हो, अपनी ही बात को आप बिल्कुल मैसेज नहीं कर पा रहे हो कि मैं कैसे कहूँ, जिसकी वजह से स्ट्राइक कंडीशन बन चुकी है।
तो आपको दूसरों की बात को सुनना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। तो आपका अदर वन जो भी व्यक्ति है, आपका बिलव्ड है, उसकी बात सुनो, बात सुनना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ टाइम टू लिसन टू अदर, इट्स अ टाइम टू लिसन टू अदर। मैं यही कहूँगी, बिल्कुल मेरी रीडिंग से आपको क्या गाइडेंस मिली मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जो भी आपके अपोज़िट पर्सन है उसको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले आप दुनिया में अगर 2 पहिए की गाड़ी है तो अकेले नहीं चलाई जा सकती है उसको, तो दोनों को साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अदर्स की भी बात सुनो, लिसन टू अदर्स, डोंट फॉरगेट इट। एंड दिस इज़ माय ऑल गुड विशेस टू माय ऑल व्यूअर्स टू गेट योर लव विथ all effects. All spirits will help you in your decision. This is my hope. I hope you all well, and I think this reading is useful for you, my viewer. पहलवान में जितने भी लोगों के नाम हैं उनके साथ ये जरूर रेजोनेट होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।